आप कामयाब हो जाओगे। अब कई लोग बोलते हैं मुझे 2 साल हो गए। 2 साल क्यों है? क्योंकि आपने जब दिल्ली का 4 घंटा काम किया, हेलो, तो आपको 2 साल हो जाएगा। और जो आदमी दिल्ली का 1 घंटा काम करता है उसको कितने साल होंगे? 8 साल में तक कामयाब होगा वो। कितने साल में? 8 साल में। लेकिन कामयाब होगा। अब आप पर डिपेंड है, आप पर डिपेंड है। आपने मेरे ग्रेट अपने मिस्टर अजीत मान जी से एक बात सुनी होगी। वो कहते हैं धर्मेंद्र जी मेरे से ज्यादा पैसा कमाने लगे और ज्यादा इनकम मेरे से लगते हैं। उसका मतलब ये था, वो कह रहे कि मैं इनको बोला 5 प्लान देना, ये जाकर मार्केट में 10 प्लान दे देते। हेलो, वो मुझे कितने समझा देते हैं? 5। और मैं जाकर मार्केट में कितना देता था? 10। क्योंकि मुझे पता था मुझे इससे आगे निकलना है तो इनसे डबल करना पड़ेगा, तभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं यदि 8 घंटा 10 घंटा बता रहा हूँ आपको, मेरे से आगे निकलना है तो कम से कम आपको 15 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे निकल सकते हैं। और आगे निकल सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना। तो आइए दोस्तों, आज हम इस बात को समझते हैं कि इस बिजनेस में हमें कामयाब कैसे होना, इस बिजनेस में हमें आगे कैसे बढ़ना, इस बिजनेस में हमें सक्सेस कैसे होना। तो क्या 1 साल इस बिजनेस में आप डेली 4 से 5 घंटा 6 घंटा बिजनेस को दे सकते हैं? यदि आप दे सकते हैं तो देना कैसे है, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों से बातें कैसे करनी है, क्या जानना चाहोगे? तो आज हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले जब किसी लोगों के पास में जब हम जाते हैं, तो हमने बात करी थी हेल्थ की। हेलो, हम किसी को जाकर ये बात बोलेंगे कि देखो जी ऐसा पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, गाड़ी और बंगला, हेलो, वो बात नहीं सुने। हमने आज एक ऐसी बात करनी है लोगों से जिससे आम आदमी और हर एक इंसान इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। और ऐसी बातें करनी जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, और उसपे आपको मेरी गारंटी है, यदि आपने 10 लोगों को समझा दिया, कितने लोगों को? 10 लोगों को बात समझा दिया, उसमें 5 लोग आपकी बात को 100% मानेंगे और आपका रिजल्ट 5 लोगों का आएगा ही आएगा। वैसे तो 10 में 8 आएगा, लेकिन 5 तो कम से कम मानता हूं। अब वो 10 लोगों को ऐसी कौन सी बात बतानी जिससे वो लोग आप पर विश्वास कर ले, आपके ऊपर यकीन कर। हेलो, यस, जानना चाहोगे जी? यस। अब देखो, हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं ना, हम दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। डायबिटीज है, ये पकड़ा, पाइल्स है, ये ले जी, हार्ट है, ये पेशेंट को ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे? पेशेंट। कितने पेशेंट होंगे हिंदुस्तान में? कितने लोग सब बीमार है? अच्छा, पहले ये बताओ, हेल्दी कितने हैं, स्वस्थ कितने हैं? कितने परसेंट है? 5% जो लोग अपने आप को हेल्दी समझते हैं, सब समझते हैं। पेशेंट कितने? पेशेंट 95 है जी? नहीं, कितना परसेंट? 10%। ये पेशेंट है। पेशेंट का मतलब जो बीमार पड़ चुका है, 4 पे सोए हुआ है वो आदमी। लेकिन अनहेल्दी, अस्वस्थ मतलब जैसे आपने थोड़ा पानी पिया, ठंडा, जुकाम हो गया, क्या हुआ? आप स्वस्थ नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी शरीर का कमजोर है। आपने थोड़ा जूस पी लिया ठंडा, जुकाम हो जाएगा, एलर्जी हो गई, ये छोटी मोटी बीमारी, गैस बन गई। गैस बनने का मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट हो। हेलो, गैस बनने का मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट हैं, बीमार हैं, नहीं। ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, अस्वस्थ, इसको क्या बोलते हैं? अनहेल्दी। ये कितने परसेंट लोग हैं? 85%, 85% लोग। अब हम लोग अभी काम कहाँ कर रहे हैं बता आपको? 10% काम कर रहे हैं। ये तो आया नहीं आपके पास में, और काम अभी कहाँ कर रहे हैं हम? 10% में। जिस दिन आप इन लोगों पे काम करने लग जाएंगे ना, तो ये तो वैसे ही मिल जाएगी आपको। लेकिन हम गलत दिशा पे काम करते हैं। तो अब हम इन लोगों को स्वस्थ कैसे बनाना, ताकि बीमार ना पड़े, इनको कोई जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए, इनको कोई जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी ना लगे। हेलो, अनहेल्दी जो लोग अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ कैसे करें? तो सबसे पहले ये बात समझते हैं, ये जो 85% लोग हैं,
आजकल तो ये हर हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अब ये सोचो ये लाइन कम ही नहीं होती है, बढ़ रही है। दिनों दिन बढ़ रही है, लाइन कम नहीं हो रही। और जयपुर में हर 10 दिन में एक हॉस्पिटल ओपन होता है। हेलो, जयपुर में हर 10 दिन में एक नए हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, और उसके बाद में भी हॉस्पिटल की लाइन खत्म नहीं हो रही है। इस बात को समझना, ये गौर करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज की टाइम जो हम लोग जो मार्केट की दवाएं ले रहे हैं ना, अंग्रेजी दवाएं, वो अंग्रेजी दवाएं हमारे शरीर पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो हम एक बीमारी को ठीक करने ले रहे हैं, एक बीमारी और पैदा कर देता है साथ। अब होता क्या है, मैं लाइन में खड़ा हूं पेशेंट, और मैं डॉक्टर साहब के पास में गया हूं, और मैंने डॉक्टर साहब से क्या ली दवाई, वो बीमारी ठीक हो गई, एक नई होगी, वापस लाइन में आ गया, तो लाइन खत्म कैसे होगी? लाइन खत्म नहीं होने वाली है। ये हॉस्पिटलों को लाइन खत्म होने वाली नहीं है, और ये बीमारियां दिनों दिन इसलिए बढ़ रही हैं, ये अंग्रेजी दवाई जो हमारे ऊपर आई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजी दवाई नुकसान करती है बॉडी के लिए? सब लोग मानते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी दवाई लेने से 2 बीमारियां और शुरू होती है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों का स्टेटमेंट देखो उनका, वो ये बोलते हैं कि आप ज्यादा पेन किलर लेने से आपकी किडनी फेल हो सकती है। हेलो, लेकिन किसी ने बोला कि ज्यादा एलोवेरा पीने से किडनी फेल हो सकती है? हेलो, किसी ने बोला ज्यादा हल्दी खाने से ये हो सकता है तुम्हारा? हेलो, कि जिंदगी भर हल्दी खाओगे? हम तो जब खाना खाना शुरू करते हैं ना, तभी हल्दी शुरू करते हैं, मरने तक हल्दी खाते हैं। हेलो, कभी बीमार होते हैं? नहीं। कभी डॉक्टर ने बोला इसके बारे में? नहीं। ये जो अंग्रेजी दवाई है ना, अंग्रेजी दवाई वो हाई हो चुकी है। याद करो वो पुराना टाइम हमारा, जब हम छोटे थे और बीमार हो जाते हैं, तो हमारी मम्मी जब किसी डॉक्टर पास जाते थे, तो डॉक्टर हमें एक टेबलेट देते और क्या बोलते हैं, इसका 4 भाग करके इसको देना। और आज वाला डॉक्टर क्या बोलता है कि एक टेबलेट नहीं, 4 टेबलेट साथ में देने से रिजल्ट मिलेगा। ये सच्चाई है कि नहीं, बताइए आप। पहले वाला याद करो दिन, हमारी मम्मी को डॉक्टर क्या बोलते थे कि ये एक टेबलेट है, इसका 4 टुकड़े करना और सुबह शाम अलग अलग देना। और आज वाला डॉक्टर, आज वाली मम्मी को क्या बोलता है? 4 टेबलेट सुबह शाम। हेलो, ये है सच्चाई। इसको जानने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर भी इतना केमिकल वाला बन गया कि वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा। जैसे आजकल आप देखते हो, पहले जब हम मच्छर की टीके लगाते थे घर में, हाँ, मर जाते थे, तो मच्छर भाग जाते थे, और आजकल मच्छर उसके ऊपर आकर बैठते हैं। हेलो, क्योंकि वो मच्छर भी केमिकल वाला बन गया, आदी हो गया, वो भी आदी बन गया। ये सच्चाई है कि हमारा शरीर भी उस तरह ढल गया, और ये हमें शरीर को दिनों दिन खोखला बना रहा है। अंग्रेजी दवाई जो बनी है ना, वो इमरजेंसी के लिए बनी है, इलाज के लिए नहीं बनी। याद रखना, ये बात लोगों को समझानी है आपने कि अंग्रेजी दवाई किसके लिए बनी है? इमरजेंसी के लिए, इलाज के लिए नहीं बनी। इलाज के लिए होती तो शुगर वाला लगातार शुगर की टेबलेट क्यों लेता? इलाज के होता तो बीपी वाला लगातार बीपी की टेबलेट क्यों लेता? इलाज होता तो हार्ट वाला लगातार हार्ट की टेबलेट क्यों लेता? यदि कोई बीमारी हो जाती है, उसकी दवाई मरने के बाद छूटती है। क्या मैं आ रहा हूं राइट? यस। क्योंकि वो दवाई छूटती नहीं है, वो आराम देता है। ये चीजें आराम के लिए बनी है, इमरजेंसी के लिए बनी है। पुराने टाइम भी ऑपरेशन हुआ करते थे, सर्जरी हुआ करती थी जब आयुर्वेद था, लेकिन उस समय जब आयुर्वेद से सर्जरी हुआ करती थी, टांके लेते थे, तो उस बंदे को पेन बहुत होता था, दर्द बहुत होता था। तो उस समय ये केमिकल चीजें निकाली, अंग्रेजी दवाई निकाली, जिससे उसको इमरजेंसी के लिए दिया जाता है, जिससे उसको पेन ना हो। तो अंग्रेजी दवाई किसके लिए बनी है? इमरजेंसी। ये बात लोगों को भी समझानी है आपको, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी परमानेंट उतार रहे हैं। उस बीमारी के, उस पद्धति के पास आराम है, इलाज नहीं। यदि इलाज चाहते हो तो वो एक ही वर्ल्ड में सेक्टर है, एक ही पद्धति है, वो है आयुर्वेद।
आयुर्वेद से आप इलाज कर सकते हो, और आयुर्वेद में भी कोई बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट है तो वो है आईएमसी कंपनी के पास, जिसमें आप काम करते हैं। तो हम बात करते हैं आज 85% लोगों को सर्व कैसे करना है। हेलो, पहले तो हमें ये बात करनी कि ये लोग बीमार क्यों होते हैं। आप बताइए, बीमार क्यों पड़ते हैं? आदमी बीमार क्यों होता है? लाइफस्टाइल है, खान पीने। किसे? जैसे एक नंबर पॉल्यूशन वाली, हेलो, हवा, हेलो, पॉल्यूशन हवा। आजकल हम हवा कौन सी ले रहे हैं? पॉल्यूशन वाली हवा। दूसरी चीज क्या हो गई? पानी। हाँ जी, वो भी पानी। हेलो, पानी कैसे मिल रहा हमें? तीसरी चीज खाना। हेलो, खाना। क्या आपको हवा शुद्ध मिल रही है? और हवा हमारे शरीर को जरूरत है कि नहीं है? यस। हर टाइम जरूरत है कि नहीं है? क्या आपको पानी शुद्ध मिल रहा है? पानी भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा। क्या आपको खाना शुद्ध मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको लौकी टीका लगता है, सुबह बड़ी अगर मार्केट में जाती है, वो भी शुद्ध नहीं मिल रही है। और तीसरी चौथी चीज जो एक बड़ी घातक बन चुका है आज के टाइम और आने वाले टाइम के अंदर, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। हेलो, किसका? रेडिएशन। ये चार चीज है जिसके वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ये बात लोगों को आप समझा नहीं है कि आप बीमार क्यों हो और बीमार क्यों पड़ेंगे। क्योंकि आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रही, पॉल्यूशन वाली हवा जा रही है। आपको पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, वो पानी मिल रहा है पॉल्यूशन वाला। और आजकल ये हाथ पे ज्यादा दर्द क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा आपने कि किसकी वजह से हो रहे हैं? पानी की वजह से। तीसरी चीज क्या है? खाना। खाना शुद्ध नहीं मिल रहा और वो अंदर जाकर केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अंदर जाकर क्या करते हैं? आंतों में जम जाता है। और रेडिएशन 3G, 4G, 5G और अब कौन सा आने वाला है? जितने जल्दी वीडियो देखोगे उतना यहाँ खतरा है। रेडिएशन बहुत बड़ा घातक चीज है, इससे हमें सभी को बचने की जरूरत है। अभी आपको उस चीज का पता नहीं चल रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा। और हमें भी आजकल हम देखो टेंशन, थोड़ी देर फोन पे बात कर लेते हैं ना, कुछ चीज घबरा जाता है। हेलो, टेंशन होती नहीं होती, दिमाग दर्द होता नहीं होता। हेलो, रात को नींद आती नहीं, फोन देखो रात को नींद नहीं आएगी। ये रेडिएशन, ये चार चीजें यदि आपने लोगों को समझा दिया और इनसे बचा लिया तो हिंदुस्तान का हर एक आदमी स्वस्थ बन सकता है। क्या इसका बचाव आपके पास में है? ये इसका बचाव आईएमसी के पास में है। यस। और ये हर इंसान को जरूरत है और इनका हर इंसान को बचाव आईएमसी के पास में है। तो हम पहले किसकी बात करते हैं? हम हवा ले रहे हैं, अशुद्ध पॉल्यूशन वाली हवा। और दूसरी जो हवा मिल रही है हमें, आप इस रोड के सामने जाकर खड़े रहो 10 मिनट जाकर खड़े रहो और नाक में अंगुली डाल के देखना, ब्लैक नजर आएंगे आपकी यहाँ पर ब्लैक हो जाएंगे, डस्ट लगेगी। ये पॉल्यूशन जो आप ले रहे हैं, आजकल फैक्ट्री कितनी लग चुकी है। हम फैक्ट्री को रोक सकते हैं? उस गाड़ी को रोक सकते हैं क्या? बाहर निकलना रोक सकते हैं क्या? ये तो आएगी जाएगा, लेकिन इसका बचाव आपकी आईएमसी कंपनी के पास में है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और वो कोई और प्रोडक्ट नहीं। कौन सा प्रोडक्ट है? हिमालय मेरी जूस। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे पीने से आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे, क्योंकि आपने पॉल्यूशन हवा ली तो सबसे पहले खराब क्या होंगे? आपके फेफड़े। इसे पीने से नहीं होगा। इसे पीने से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसे पीने से आपकी बॉडी में तंदुरुस्ती रहेगी, वीकनेस नहीं आएगी। तो ये ऑक्सीजन, आपकी जो पॉल्यूशन जो आप हवा ले रहे हैं, उसका बचाव कौन करेगा? आपका प्रोडक्ट हिमालयन मेरी। ये विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा है इसके अंदर। ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट, ये जो पौधा है ना, इस पौधे की ये लैंडस्केप, ये भी है, साथ में ले सकते हैं। इस पौधे की जो जड़ें हैं 200 फीट जमीन में नीचे जाती है।
अब सोचो जिसकी जड़ें 200 फुट जमीन में गई है तो वहां से कितने मिनरल्स विटामिन इसको मिले होंगे। हेलो, कहते हैं जिसकी जड़ मजबूत हो उसमें दम तो होगा। हेलो, तो इसकी जड़ें कितनी मजबूत है आप सोचो। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल प्रोडक्ट माना जाता है इसको, इसलिए इसको कहा जाता है संजीवनी बूटी। ये है हिमालयन बेरी जो आपको हर एक आदमी को देने की जरूरत है। आप जैसे कोई नया आदमी है उसको बोलो ये हिमालयन बेरी पीजिए एक बार, ताकि आपके जो फैमिली खराब हुआ है ना पोल्यूशन की वजह से, ये ठीक है हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है जी? पानी। क्या हम अपने घर का पानी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते घर का पानी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप अपने पास में आईएमसी का बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो हमेशा अल्काइन एंटीबैक्टीरियल मिनरल्स बोतल है। इस बोतल को अपने पास में रखो। ये बहुत ही गजब की बोतल है, मैं खुद अपने पास में रखता हूँ। इसे पीने से, इसमें पानी डाल के पीने से ये अल्काइन वाटर मिलेगा आपको। जो एसिड होता है ना आपकी बॉडी में, उसको खत्म करने का काम करते हैं। इसके अंदर ये जो बॉल्स डाले गए हैं जिसमें आपको मिलेगा हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम। कैल्शियम क्या काम करेगा? घुटने जोड़े दर्द ठीक करेंगे। पोटेशियम मिनरल्स, बॉडी के लिए मिनरल्स होते हैं ना, उसके लिए ठीक करेंगे। एंटीबैक्टीरियल, जो गुड बैड बैक्टीरिया है उसको खत्म करेगा। ये जो बोतल है इसमें पानी पीने से आपकी बॉडी में स्वस्थ रहेगा, आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। और यदि आप बीमार हो और चाहे कोई भी दवाई ले लेना,